प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब कहते हैं, घर घर हम सबसे कही शब्द नहीं गवार। घर घर हम सबसे कही शब्द नहीं गवार। ते भवसागर डूबही लख 84 धार। ते भवसागर डूबही लख 84 धार। साहिब कहते हैं कि संत जन जो होते हैं ना, वो घर घर जाते हैं, गली गली जाते हैं, आत्माओं को जगाने के लिए, चेताने के लिए, समझाने के लिए कि तुम शब्द का संग कर लो, उस सच्चे परमात्मा का ए आत्मा संग कर लो। मगर लोग क्या समझते हैं कि ये लोग गवार हैं, बेवकूफ़ हैं, जो घर घर डोलते हैं, समझाते हैं। साहिब कहते हैं, मैंने खुद भी घर घर जाके अलख जगाया मालिक का, मगर लोगों ने क्या कहा है? गवार। मगर वो स्वयं में खुद ही लोग गवार हैं। क्यों गवार हैं वो? ते भवसागर डूब ही लख 84 धार। क्योंकि वे लोग भवसागर में डूबने जा रहे हैं और लख 84 की गहरी शाखाई में गिर पड़ेंगे। क्यों गिर जाते हैं हम लख 84 में? क्योंकि हम संतों के दिखाए पथ पर चलते नहीं, इसलिए हम लख 84 में चले जाते हैं कर्मा अनुसार। जैसे जैसे आत्मा कर्म करती जाती है ना, वैसे वैसे ही फलों की भोक्ता बन के, उनकी गुलाम बन के तनों को धारण करती है और छोड़ती रहती है। एक तन से दूसरे तन, दूसरे तन से तीसरे तन में जाना ही जन्म मरण कहलाता है, आवागमन कहलाता है। और लख 84 का फेरा इसी के ही वजह से हमारा चलता रहता है। तो साहिब कहते हैं कि घर घर हम सबसे कही शब्द नहीं गवार। गवार इस शब्द को पकड़ते ही नहीं। और क्या होगा? वे सब लख 84 में डूब जाएंगे, लख 84 की धार में बह जाएंगे और भवसागर की धारा में, भवसागर में डूब जाएंगे। क्योंकि वे लोग जगना ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो ये तक भी कहते हैं कि मर के ना मनुष्य जो है वो मनुष्य ही पैदा होते हैं, पेड़ पौधे ही पैदा होते हैं, और इंसान मनुष्य मनुष्य ही बनता है। भी कोई 84 लाख योनियां नहीं है, 84 केवल सीढ़ियां हैं। जैसे सतयुग में चले गए, फिर त्रेता में आ गए, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। जो मनुष्य हैं वे मनुष्य ही रहेंगे। अब उनसे एक सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर कि प्राणी शास्त्र आपने कभी पढ़ा है? यदि आपने प्राणी शास्त्र पढ़ा है तो क्या आप बता सकते हैं कि पौधों में भी प्राण शक्ति होती है? जीव जंतुओं में प्राण शक्ति होती है, जलचर में प्राण शक्ति होती है, नभचर में प्राण शक्ति होती है, और मनुष्य में भी तो प्राण शक्ति ही होती है। यदि प्राणी शास्त्र, साइंस, विज्ञान ये साबित करता है कि सब में प्राण हैं, तो ये प्राण दिए किसने हैं? उस परमात्मा ने दिए हैं। अब वो परमात्मा हमारे कर्मों को देख के क्या इन प्राणों को किसी पशु के तन में, किसी पक्षी के तन में, किसी जलचर में या किसी वनस्पति में नहीं डाल सकता? बताइए, डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। बिल्कुल वैसे ही एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कुम्हार है, कुम्हार के पास मिट्टी है,
मिट्टी से उसने बहुत सारे घड़े बना दिए, उन घड़ों पे लिख दिया मनुष्य। फिर मिट्टी से ही उस कुम्हार ने गमले बना दिए, उन गमलों पे लिख दिया वनस्पति। फिर उस मिट्टी से ही घोड़े, बैल इत्यादि बना दिए, उन पे लिख दिया पशु। उस मिट्टी से ही उस कुम्हार ने पक्षी बना दिए, उस पर लिख दिया नभचर। और उस मिट्टी से ही कुम्हार ने मछली, मगरमच्छ इत्यादि बना दिए, उस पे लिख दिया जलचर। ठीक। अब जो घड़े की मिट्टी है, या जो मछली मगरमच्छ बनाने में मिट्टी यूज हुई है, या फिर जो मिट्टी गमले बनाने में यूज हुई है, क्या कुम्हार पुनः उस सब मिट्टी को मिला के घड़ों की मिट्टी से गमले नहीं बना सकता? उस घड़ों को फोड़ के उस मिट्टी से गमले बना सकता है कि नहीं बना सकता? और उस मिट्टी से वो पशु भी बना सकता है, और उसी मिट्टी से वो मछली मगरमच्छ भी बना सकता है, और उसी मिट्टी से वो कुछ और भी बना सकता है। और चाहे तो उस मिट्टी को बिना यूज करे अपने पास भी रख सकता है। किसकी मर्जी चलेगी? कुम्हार की चलेगी ना, या हमारी खुद की चल जाएगी? इसीलिए कहा जाता है, ऐ बंदे इतना गुमान मत कर, धरा धाम पे तू केवल एक पुतले के समान है। अरे ओ मट्टी के मादो, अपने आप को सच्ची का मादो मत समझ। क्यों इतना घमंड कर लिया है मनुष्य तूने, कि मर के फिर से पुनः मनुष्य ही बनेगा? तेरे कर्मों का लेखा जोखा कहाँ जाएगा? कैसे चुकाएगा तू इन्हें? चुकाने के लिए यदि पाप कर्म किए होंगे तो लक 84 में भी जाना पड़ेगा, और पुण्य कर्म किए होंगे तो देवलोकों में भी जाना पड़ेगा। ये सब रचना हमारे लिए ही की गई है, हम आत्माओं के लिए की गई है। इसीलिए ही तो श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में कहा है कि जब मनुष्य तन में आत्मा आती है, तब वह कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र कहलाती है। पिछले जो उसका बैंक बैलेंस है ना, वो कम बचा है, चाहे तो वो अपने पिछले बैंक बैलेंस को काट सकती है, यानी कि पिछले कर्मों को काट सकती है, और स्वतंत्र होके नए कर्म ना बना के सभी कर्मों को परमात्मा के निमित्त करके वो आज़ाद होके अपने निज लोक में, यानी कि श्री कृष्ण जी में जो कि अविनाशी हैं, उनमें सदा सर्वदा के लिए समा भी सकती है। जब स्वयं श्री कृष्ण जी ही ये कह रहे हैं कि यह अर्जुन अहम ही काले अन्य पुरुष तो गतवा, श्री कृष्ण जी की श्री गीता उठा के आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है ये बात भी, कि मैं स्वयं किसी अन्य सत्पुरुष की भक्ति करता हूँ और लोग मुझको ही नहीं जानते। ये मूढ़ लोग क्या करते हैं? कोई देवों की पूजा कर रहा है, कोई पितरों की पूजा कर रहा है, कर रहे हैं ना हम सब ऐसे ही। ये नहीं पता, कोई पेड़ पूजने लग जाते हैं हम, कोई पत्थर पूजने लग जाते हैं हम, जो मन चाहा वही पूजना शुरू कर देते हैं। और फिर पता है क्या कहते हैं? आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। धन्ना जाट ने भी तो है ना भगवान को पत्थर में प्रकट कर लिया था। धन्ना जाट यहाँ से पत्थर था, यहाँ पर प्रकट किया था उसने परमात्मा को। वो बाहर दिखाने के लिए, स्टोरी समझाने के लिए है कि उसके गुरु ने केवल इतना कहा था कि जब तक परमात्मा को भोग ना लगा देना तब तक भोजन ग्रहण मत करना। वो नन्हा सा बालक उस बात को समझ गया था कि 3 दिन तक भोजन नहीं ग्रहण किया था उसने, रोने बिलकने लगा था। आज हमें कोई कह देना सारा दिन भगवान के लिए भूखे रहना है, भोजन नहीं करना, हमारी भूख इतनी तीव्रता से बढ़ जाएगी कि हम 3 टाइम भोजन करते 6 टाइम करेंगे। करके देख लो, नहीं यकीन तो भगवान के लिए भूखे रह के देखो, नहीं रह सकते। पति के लिए भूखे रह सकते हो, बच्चों के लिए भूखे रह लोगे, परमात्मा के लिए भूखे रह के दिखाओ।
कोई व्रत बनाया ऐसा जो जिसमें कहा जाता हो केवल परमात्मा के लिए भूखे रहना है? नहीं जी, हम तो कर ही नहीं सकते ऐसे ऐसे व्रत, हम कहाँ से करेंगे? क्योंकि परमात्मा के लिए जब आप भूखे रहने की कोशिश करोगे ना, उस दिन भूख है ना आपकी 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भजन बंदगी से ही लगा लो, आपको अगर कोई कह दे ना अपने साथ 10 मिनट बैठ जाओ खाली, कुछ नहीं करना, क्या करने लग जाते हो उन 10 मिनटों में? या तो नींद आने लग जाएगी, या फिर विचार शक्ति से कहीं और ही उड़ जाओगे, वहां पर टिकोगे ही नहीं। टिकने के बाद भी, है ना, फिर सामने वाला पूछेगा कि भाई तुम बैठे थे 10 मिनट? हाँ बैठी तो थी, फिर बेरा निकड़े कड़े हांडी आई। अरे जब शरीर यहीं बिठा दिया तो खुद क्यों गई उठ के? खुद को भी वहीं बिठा के रखना था ना। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मेरी नेक नहीं मानते, और क्या है, ये गवार शब्द नहीं पहचानते। और क्या होगा फिर? बेचारे 1,84 की गहरी शाखाली खाई में गिर जाएंगे। अब इनको बचाने का क्या तरीका है? अगर इनको बेचारों को सुध आए, ये समझ पाए कि हम एक आत्मा हैं, ये मनुष्य का तन परमात्मा ने बड़ी नियामतों से दिया है, प्रभु भक्ति के लिए हमें ये मिला है, तब तो वो पीछा छुड़वाए ना। नहीं तो कैसे छूटेगा? सत्य को ही नहीं जानते, असत्यता में ही भरमते रहते हैं। नानक जी कहते हैं, 1,84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं 100 दिन नेड़े आयो।